हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जीवन परिचय। एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने सबसे पहले संगीत में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया और इनको किसी ने 8वां सुर भी कहा। अगर आपको पता है कि किसने इनको 8वां सुर कहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चल सके कि किसने इनको 8वां सुर का, इनको अलग अलग नामों से इनको अलग अलग नाम दिए गए। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि इनको एमएस सुब्बुलक्ष्मी के अलावा और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इनका जो पूरा नाम है मदुरै षणमुख वडेवु सुब्बुलक्ष्मी। श्रीमती मदुरै षणमुख वडेवु सुब्बुलक्ष्मी का जो जन्म है 16 सितंबर 1916 में हुआ। ये कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी। इनको शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एमएस अक्षरों से जाना गया। जैसा कि हमने इनका नाम जो सुना है ज़्यादातर एमएस सुब्बुलक्ष्मी सुना है। इनका जन्म मदुरै तमिलनाडु के मंदिर में हुआ था। इनके बचपन का नाम कुंजामा था। उनके पिता का नाम सुब्रमण्य अय्यर तथा उनकी माता का नाम षणमुखवादिवर अमल था। सन 1936 में वह स्वतंत्रता सेनानी सदाशिवम से मिली और 1940 में उनकी जीवन संगनी बन गई। यानी कि इनके पति का जो नाम था वो सदाशिवम था। सदाशिवम की अपनी पहली पत्नी से 4 बच्चे थे जिन्हें सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी संतान की तरह पाला। सुब्बुलक्ष्मी का पहला जन कार्यक्रम, जिनका कार्यक्रम था संगीत का, 8 वर्ष की उम्र में कुंभाकोणम में महामहिम उत्सव के दौरान हुआ था। इसी कार्यक्रम के बाद उनका सार्वजनिक दौर शुरू हुआ। सुब्बुलक्ष्मी ने सिमानगुड़ी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सुब्बुलक्ष्मी जी के गुरु का नाम क्या है। तो जिनसे इन्होंने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली वो उनके गुरु थे सिमानगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। यहीं हम उत्तर भारतीय संगीत की बात करें तो पंडित नारायण राव व्यास उनके हिंदुस्तानी संगीत में गुरु रहे हैं। इन्होंने दक्षिणी संगीत और उत्तरी भारतीय संगीत दोनों ही संगीत का इनको ज्ञान था। इनका पहला भक्ति संगीत का एल्बम तब आया जब उनकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी। उसी के बाद वह मद्रास संगीत अकादमी में आ गई। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी लेकिन उनका गायन विविध भाषाओं में हुआ। जिस दौर में एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने जिस दौर में गायन शुरू किया और अपना स्थान बनाया उस समय पुरुष गायकों का ही दबदबा था। जिस टाइम इन्होंने अपना गायन शुरू किया, सिंगिंग स्टार्ट की, तो उस समय जो पुरुष गायक थे उनका ही ज़्यादा प्रभाव रहता था। लेकिन सुब्बुलक्ष्मी ने उस परंपरा को तोड़ा। सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्मों में अभिनय भी किया। 1945 में उनकी यादगार फिल्म भक्त मीरा आई। इन्होंने काफ़ी फिल्में की। इस फिल्म में मीरा के भजन गाए थे। ये भजन आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी अन्य फिल्मों में सेवा सनम, सावित्री तथा तमिल में मीरा आई, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि वह गायन के क्षेत्र में ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगी। इन्होंने 17 साल की आयु में चेन्नई में विख्यात म्यूजिक अकेडमी में संगीत कार्यक्रम पेश किया। लता मंगेशकर ने इनको तपस्विनी कहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने आपको सुस्वर लक्ष्मी पुकारा तथा किशोरी आमोनकर ने आपको 8वां सुर कहा। तो आपको पता चल गया होगा कि 8वां सुर इनको किसने कहा? किशोरी आमोनकर ने, जो संगीत के 7 स्वरों से ऊंचा है। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू भी आपके संगीत के प्रशंसक थे। एक अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा कि अगर श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी हरि तुम हरो जन की भीड़ मेरा भजन को गाने के बजाय बोल भी दे, अगर वो इस भजन को ना भी गाए, सिंपल इसके बोल भी बोल दे, तब भी उनको वह भजन किसी और के गाने से अधिक सुरीला लगेगा। साल 1938 में फिल्म सेवा सदानम से अपना करियर शुरू करने वाली सुब्बुलक्ष्मी को उनके सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए भी जाना जाता था। सुब्बुलक्ष्मी का जो निधन है 2004 में 88 साल की उम्र में हुआ था। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा आप पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ। तो इनको कर्नाटक संगीत का जो सबसे उत्तम पुरस्कार है वो संगीत कलानिधि को प्राप्त हुआ। अब है सम्मान और पुरस्कार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं, लर्न करना चाहे लर्न कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
फर्स्ट है 1954 में पद्म भूषण मिला था इनको, 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, 1974 में रैमन मैग्सेसे सम्मान, 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कैलाश सम्मान और 1998 में भारत रत्न समेत कई सम्मानों से नवाजा गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत रत्न सबसे पहले संगीत में किसको प्रदान किया गया, तो वो है आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन से सन में किया गया, तो 1998 में किया गया। इसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि से नवाजा गया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।